मैं चूँकि जो जिसकी वजह से मैं सैक हुआ हूँ वो बात मैं कौम को, पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये रमज़ान का महीना है और मैं जो बात कह रहा हूँ अगर उसमें एक बात भी सच ना निकले तो जो सज़ा ये कौम देगी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। पहली बात तो ये है कि पूरा पाकिस्तान रोता रहा, पंजाब रोता रहा, हमारे तहरीक इंसाफ के वर्कर रोते रहे कि उस्मान बुज़दार को तब्दील कर दो, नया चीफ मिनिस्टर ले आओ। नहीं मानी गई बात। फिर आखिर फैसला हुआ कि उस्मान बुज़दार को तब्दील करना है। 184 लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि पीटीआई के टिकट पे बन के आए हैं। उनमें से इमरान खान को एक बंदा भी पसंद नहीं आया जिसको वो चीफ मिनिस्टर बना सके। एक बंदा उसको नहीं आया कि उसको चीफ मिनिस्टर बना सके। उसने एक ऐसे शख्स को नामजद किया जो कि ना पीटीआई का मेंबर है, ना पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है। क्या वजह है? 184 मैं समझता हूं कि ये पीटीआई के वर्करों, पीटीआई के एमपीज के चेहरे पे तमंचा है कि एक ऐसे शख्स को जो 3.5 साल से ब्लैकमेल कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो वो बयान देता रहा है पंजाब असेंबली में सबके सामने है, जिस तरीके से उसने तमस्कर लड़ाया है प्राइम मिनिस्टर का अपने इंटरव्यूज में। कभी वो जाके नून के साथ वजीर आला बन जाता है, फिर हमारा बन जाता है, फिर आप आप एक तरफ कहते हैं कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, फिर आप उस शख्स से ब्लैकमेल हो रहे हैं जिसके पास 9 MPs हैं। और मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, मैं 1.5 साल नून में गवर्नर रहा हूं, 3.5 साल से पीटीआई का गवर्नर हूं। उस वक्त मुल्क में पंजाब के अंदर 4 सूबे नहीं थे। पंजाब के अंदर एक बहावलपुर सूबा था, एक गुजरात सूबा था, एक पंजाब के अंदर चकवाल सूबा था, एक मंडी बहाउद्दीन सूबा था। तो मैंने एक दफ़ा किसी काम के लिए एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को फ़ोन किया, तो जब उसने मुझे बताया कि सर इस डिस्ट्रिक्ट में एक ही बंदे की हाकमियत चलती है, उस डिस्ट्रिक्ट में और कोई कुछ नहीं कर सकता, हमने ये भी बर्दाश्त किया इसलिए कि हम पार्टी के साथ लायर रहना चाहते थे। पाकिस्तान के वर्कर मुझसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं, मैं उनको नहीं छोड़ना चाहता था। और हमारे जो दोस्त हैं उनको मैं नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने कहा मैंने सब्र करना है, मैंने सब्र करना है, और मैंने सब्र किया। फिर हालत यहाँ तक पहुँची। मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं साहबाई असेंबली के अजलास को ताख़ीर डिलिबरेटली कर रहा था, अपोजिशन के कहने पे मैं डबल प्ले कर रहा था। तो मैं आज ये बात चैलेंज करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरी 2 मीटिंग्स हुई। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि चौधरी साहब हर सूरत में पंजाब असेंबली का इजलास 3 अप्रैल के बाद होना चाहिए, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया चौधरी परवेज इलाही को कि मेरे पास ये अमानत थी प्राइम मिनिस्टर की। मैं नहीं चाहता था कि अपने प्राइम मिनिस्टर को मुश्किल में डालूं। और चौधरी क्यों मुझसे नाराज हैं कि मैंने असेंबली का इजलास नहीं बुलाया? वो भाई मेरे पास इस्तीफा आए, इस्तीफे को मंजूर करूं तो फिर असेंबली का इजलास बुलाऊं। फिर 2 तारीख को इन्होंने मुझे कहा कि आज ही इस्तीफा मंजूर करो और आज ही असेंबली का इजलास करो। तो मैंने कहा भाई मैं प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहा हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा और उसके बाद मैं इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर करूँगा। मैं वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गया, वहाँ पार्टी के 7-8 रहनुमा थे। कोई मेरी बात को कुरान पे हाथ रख के झूठा कहे जो मैं आज बात करने लगा हूँ। तो उन्होंने कहा जी इस्तीफ़ा मंजूर। मैं कहा सर मंजूर। उसके बाद उन्होंने कहा परवेज खटक साहब एक कागज़ का टुकड़ा ले आए मेरे पास कि इस पर दस्तखत करो। मैंने कहा भाई ये क्या है? नहीं दस्तखत करो। उस पर लिखा हुआ था कि 2 अप्रैल को असेंबली का इजलास बुलाया जाए। मैंने कहा सर खुदा के लिए मैं बरतानिया की मेंबर पार्लियामेंट रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी सारी
गैर कानूनी गैर आईनी काम नहीं किया। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की प्रायोरिटी पे बिलीव करता हूं। अभी इस्तीफा मेरे पास है, इस्तीफा ने जाना है लॉ डिपार्टमेंट में, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी के पास जाना है, उसके बाद उसकी नोटिफिकेशन होनी है, उस नोटिफिकेशन के बाद लॉ डिपार्टमेंट ने समरी मूव करनी है सभाई असेंबली की। सर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूं, सर मुझसे ये गुनाह ना कराएं, सर रात के अंधेरे में मुझसे असेंबली का इजलास ना बुलाएं। अगर आप ये जरूरी चाहते हैं तो खुदा के लिए मुझसे रिजाइन ले लो, मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, और फिर जो मर्जी गैर आईनी काम कराना है नए गवर्नर से करवा लो। वहां परवेज खटक ने इल्जामात लगाने शुरू कर दिए, मैंने तहम्मुल किया। मैं इस बात में मानता हूं कि मैंने उस वक्त अपनी आवाज़ ऊंची की इसलिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम पहली दफ़ा कर रहा था। तो फिर 10-15 मिनट के बाद फिर मेरे पास सारे आए, परवेज इलाही ये कहता है कि अगर इलेक्शन 2 को नहीं होता तो मैं जीत नहीं सकता, 2 को इलेक्शन करवाना जरूरी है। मैंने फिर प्राइम मिनिस्टर के पास गया, मैंने कहा मैं 5 प्राइम मिनिस्टर से अलहदगी में मिलूंगा। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि सर ये 3.5 साल से हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं खुश नहीं हूं। हमारे पास 184 मेंबर्स थे, उनमें से क्यों एक नहीं बन सकता? मेरा दिल नहीं करता इसको सपोर्ट करने को, और ये काम भी मैं अपने दिल पे पत्थर रख के, सर अगर आप हुक्म देते हैं तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूं। और मैंने वो दस्तखत भी कर दिए अपने ज़मीर के खिलाफ। लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने रात के अंधेरे में गैर आईनी गैर कानूनी काम किया और फिर रात के अंधेरे में मुझे सैक कर दिया गया। मैं डिजर्व करता हूं, मुझे दस्तखत नहीं करने चाहिए थे। मुझे बड़ी तकलीफ है, बहुत दुख है, बहुत रंज है कि पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। मैंने मियाँ बरादरान को रिज़ाइन दिया। आप सब जानते हैं कि मैंने आज तक उनके बारे में कभी बात नहीं की, और पूरी दुनिया जानती है कि पीपल्स पार्टी ने, अपोजिशन ने भी कभी मेरी ज़ात, मेरे करैक्टर पे बात नहीं की। एक बात पाकिस्तान में सबको पता है कि मोहम्मद सरवर कोई गैर कानूनी और गैर आईनी काम नहीं करेगा, ये सबको मालूम। इसलिए मेरी वो इज़्ज़त करते हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं कोई 10 दफ़ा रिज़ाइन देने की कोशिश की है पिछले 2 सालों में। मेरे ज़मीर पे बड़ा बोझ था, मैं तकलीफ़ में था जो पंजाब में हो रहा उसको देख, जो तमाशे चल रहे थे। मुझे मेरा रिज़ाइन, मैं प्यार से जाना चाहता था, मैं लड़ाई करके नहीं जाना चाहता था, मैं गाली गलौज की सियासत पे बिलीव नहीं करता। अब भी मैं कहता हूँ कि मैं पीटीआई के दोस्तों के साथ, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, मैं उनके साथ गाली गलौज में जाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर उन्होंने गाली गलौज की तो मैं फिर ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानता हूं। फिर मैं ये भी वार्न करता हूं, मेरे सीने में जो राज हैं फिर सब आएंगे। लेकिन अब मैं ये कहता हूं पीटीआई के वर्करों को कि मैं आपके साथ हूं, आप मेरे भाई हैं, आपके जज्बात से मैं आगाह हूं। मैं माफ़ी चाहता हूं कि हम आपको एक दिन भी मेरे पीटीआई के वर्करों ने ये फील नहीं किया कि वो इक़्तिदार में आ गए। यकीन माने जब हम अपोजिशन में थे हम बहुत ज़्यादा ताकतवर थे।